मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच को दिखाया जाता है और वहीं हम सेमी नाम के एक ओल्ड सी टर्टल को देखते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि जल्द ही वह ग्रैंडफा बनने वाला था। वह अपनी कहानी बताता है कि उसका जन्म आज से 50 साल पहले इसी बीच पर हुआ था। जब ये बीच डेजर्टेड हुआ करता था, वहाँ सिर्फ सी टर्टल ही नज़र आया करते थे। जब वह पैदा हुआ था तो उसके साथ के सभी सी टर्टल अपने अंडे से निकलकर पानी की ओर जाने लगते हैं, पर वह गड्ढे में ही फंसा होता है। पर बहुत कोशिश के बाद भी वह गड्ढे से नहीं निकल पाता। तभी एक सीगल आकर उसके शिकार के लिए उसे उठाकर ले जाता है, पर किसी तरह से वह खुद को छुड़ाकर नीचे आ गिरता है, जहां उसे सेली नाम की एक फीमेल सी टर्टल मिलती है जो सेमी को से पानी में चलने को कहती है। पर वह थकान के कारण हिल भी नहीं सकता था, इसलिए सेली और बाकी सी टर्टल पानी में चले जाते हैं और सेमी पूरा दिन एक ही जगह पर लेटा रहता है। रात को उसे सपना आता है कि सेली को कोई सीगल अपना शिकार बनाने वाला है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वहाँ वह अपने आप को अकेला पाकर दुखी हो जाता है। तभी पानी की एक लहर उसकी तरफ आती है और वह जिस राफ्ट पर होता है बस उसे समुद्र की ओर बहा ले जाती है और वो पूरी रात समुद्र के बहाव की ओर समुद्र में तैरता रहता है। अगले दिन जब वह राफ्ट से उतरकर समुद्र में जाने की कोशिश करता है तब वहाँ 3 बड़े टर्टल्स आ जाते हैं। जब उन टर्टल्स को पता चलता है कि सेमी का जन्म कल ही हुआ है तो उनमें से 2 टर्टल उसे छोटा समझकर डराने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि समुद्र में बहुत सारे क्रीचर हैं जो उसे खाना चाहेंगे। उनकी बात सुनकर सेमी बहुत डरने लगता है, पर उन्हीं में से एक समझदार टर्टल उसे समझाती है कि उसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने मन की बातों को सुनकर बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर सेमी उसकी बात मानकर पानी में जाने की हिम्मत करता है। तभी एक पिराना उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे सेमी बहुत डर जाता है और नीचे देखने पर उसे बहुत से क्रिएचर नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर सेमी डरकर अपने राफ्ट पर ही बैठा रहता है। वहीं हम रे नाम के एक छोटे सी टर्टल को देखते हैं जो खुद भी सेमी की तरह अकेला होता है और वहाँ के बाकी सी टर्टल के ग्रुप के साथ ज्वाइन होने की कोशिश करता है, पर सभी उसे भगा देते हैं। और तभी वहाँ वह सेमी से मिलता है और वह दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि वो दोनों सेम बीच पर सेम डे ही पैदा हुए हैं। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं। इसके बाद वो एक साथ ही रहने लगते हैं। उस दौरान वो दोनों एक साथ समुद्र में जाते हैं, जहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखकर दोनों को बहुत अच्छा लगता है। समुद्र के अलग अलग क्रिएचर्स को वो दोनों एक्सप्लोर करते हैं और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। अब वह बहुत बड़े हो चुके थे। एक दिन बात करने के दौरान रे सेमी से कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, हम दोनों को अपने पार्टनर्स ढूंढ लेने चाहिए जिनके साथ हम अपनी आगे की लाइफ गुजार सके। साथ ही रे सेमी से ये भी पूछता है कि उसे किस टाइप की पार्टनर चाहिए। तब सेमी उसे सेली के बारे में बताता है कि जिसे वो बचपन में देखते ही पसंद करने लगा था। सेमी की बात सुनकर रे उसे कहता है कि वह वाकई में तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर हो सकती है और ये सीप बहुत छोटा है, एक ना एक दिन तुम दोनों उसे ज़रूर मिलोगे। समय के साथ रे और सेमी की दोस्ती और गहरी होती जाती है और सेमी अक्सर ही सेली को याद किया करता था। एक दिन रे सेमी को चीयर करने के लिए उसे अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है, जहां वह दोनों ऑक्टोपस के टेंटेकल पर राइड करके बहुत एंजॉय करते हैं। पर तभी अचानक समुद्र में कहीं से क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाता है और सेमी और रे को कोई आइडिया नहीं होता है कि आखिर ये क्या हो सकता है। उस ऑयल से समुद्र में बहुत नुकसान होता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले जीवों को भी खतरा था। वो ये दोनों ये देखकर दुखी होते हैं और ऊपर आने पर उन्हें पता चलता है कि असल में यह ऑयल से भरा शिप पलट चुका है, जिस कारण उसमें मौजूद ऑयल समुद्र में भी आ चुका है। रे और सेमी का ये ह्यूमंस के साथ ये पहला एनकाउंटर था और इसी के साथ उनका बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। एक दिन जब वो दोनों अपनी राफ्ट पर सो रहे थे तो तभी उनकी राफ्ट पूरी तरह से टूट जाती और वो दोनों समुद्र में चले जाते हैं। पर वहाँ सेमी बहुत सी मछलियों के साथ एक नेट में फंस जाता है और नेट ऊपर जाने लगता है। रे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो खुद भी एक दूसरे नेट में फंस जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेट से बाहर निकलने पर सेमी खुद को एक यार्च पर पाता है और वो एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है, पर आखिर में वह सामान के बीच में फंस जाता है और वह वहाँ हिल भी नहीं पाता। काफ़ी देर तक धूप में रहने से वो डिहाइड्रेट होकर बेहोश हो जाता है।
और जब सेलर उसे देखता है तो उसे वापस समुद्र में फेंक देता है, पर समुद्र में पहुंचने के बाद भी सैमी को होश नहीं आता। तब एक डॉल्फिन उसे वापस जगाने में उसकी मदद करती है और किसी तरह वह पानी के बहाव के साथ समुद्र के किनारे पर आ पहुंचता है, जहां रात को एक कपल की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले दिन जब सैमी की आँख खुलती है तो वह अपने सामने एक छोटी बच्ची, उसकी मॉम और एक कैट को देखता है। वही ह्यूमन फैमिली सैमी को बहुत प्यार से रखती है और उसे खाना भी देती है, पर उनके पेट फ्लफी को सैमी से बहुत जेलस होती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके आने से उसके ओनर का ध्यान उससे कम हो जाएगा। इसलिए वह सैमी से कहता है कि तुम्हें ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी मौका होने पर उसे खा सकते हैं। वही रात को जब उस बच्ची की मॉम उसे स्टोरी सुना रही होती है तो फ्लफी सैमी के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने यहाँ से भागने के बारे में क्या प्लान किया है, पर सैमी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। बाद में फ्लफी सैमी को अपनी स्टोरी बताता है कि वो खुद भी उसी की तरह एक समुद्र से बच के यहाँ आया था, जिससे सैमी को पता चलता है कि दुनिया में और भी समुद्र है। एक दिन सैमी वहाँ वीरा नाम की एक और सी टर्टल से मिलता है और वह भी उसे यही कहती है कि दोनों यहाँ एक तरह से कैद है, जो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें भी वहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। पर अगले दिन वीरा को सी में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वीरा और सैमी आपस में मेट नहीं हो सकते थे। पर वहाँ भी फ्लफी सैमी से झूठ कहती है कि वीरा को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि उसका शेल बहुत हार्ड हो चुका है, इसलिए उसका टर्टल सूप नहीं बन सकता, पर वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इससे सैमी बहुत उदास हो जाता है। इसी रात पुलिस उस बीच पर पहुंच जाती है और सभी को वहां से निकाल देती है। तभी फ्लफी उस सैमी से कहता है कि उसके पास भागने का अच्छा मौका है। सैमी भी उसकी बात मानकर छुप जाता है, जिससे वह बच जाता है। पर अब सैमी अकेला पड़ जाता है, इसलिए वह वहीं काफ़ी दिनों तक यूं ही गुजारने के बाद समुद्र में वापस लौट जाता है और भूख के कारण लकड़ियाँ खाना शुरू कर देता है। और ढेर सारा कचरा होने की वजह से वह एक पॉलीथीन बैग में फंस जाता है, लेकिन तभी वीरा वहां आके उसे बचा लेती है। सैमी उसे वापस मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वीरा उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां बहुत सारा सी फूड होता है, जिसे सैमी मज़े से खाने लगता है। तभी वहां उन्हें एक टर्टल मिलती है जिसके पीछे शार्क लगी होती है। सैमी उसे शार्क से बचाने में मदद करता है और आखिर में वह एक स्मॉल ओपनिंग में छुप जाते हैं, पर वो शार्क फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तब वीरा उन्हें बचाने के लिए शार्क के सामने आ जाती है और अपने कुछ मूव का यूज करके उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वीरा मदद करके सैमी और उस टर्टल को वहाँ छोड़कर चली जाती है और आपस में बात करके सैमी को पता चलता है कि वह टर्टल असल में सेली ही है, जिसे उसने बचपन में देखा था। सेली को भी सैमी याद आ जाता है, इसलिए वो भी उसे पहचान जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। आपस में बात करने के दौरान सैमी सेली को कहता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और अलग अलग समुद्रों को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो भी सेली को अपने सफ़र में उसका साथ देने के बारे में पूछता है। सेली को भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तब सैमी उसे बताता है कि उसके लिए हमें सबसे पहले सीक्रेट पैसेज की तलाश करनी होगी, इसलिए वो साथ में सीक्रेट पैसेज ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक सील से इस बारे में पूछते हैं। इस बारे में कुछ उसे पता नहीं होता, पर वह उन्हें शिप्स के बारे में बताता है जहां उन्हें इस बारे में कुछ क्लू मिल सकते थे। वो तैरते हुए एक शिप पोर्ट तक पहुंचते हैं, पर उन्हें वहां कुछ क्लू नहीं मिलता और वह आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं। पर तैरते हुए फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अलग और ख़तरनाक जीव देखने को मिलते हैं। वहीं पिराना का एक झुंड उन्हें घेर लेती है और उन्हें शिकार करने के पहले ही एक ईगल सैमी को पकड़ लेता है और अपने घोंसले में ले आता है। पर वहाँ की ऊंचाई से सैमी को एक शिप नज़र आता है और इतने में वो पेड़ टूटकर नीचे आ गिरता है और सेली से वापस मिल जाता है। इसके बाद सेली और सैमी उस शिप का पीछा करते हुए उसके करीब पहुँच जाते हैं, पर वहाँ इंस्टेंस से सेली सैमी से अलग हो जाती है और काफ़ी कोशिश के बाद भी सैमी उसे ढूंढ नहीं पाता और इसी के साथ सैमी अपने मिशन में भी नाकामयाब हो जाता है। सेली के जाने के बाद सैमी बहुत उदास हो जाता है। तब उसे ओल्ड टर्टल कपल मिलता है। वो उसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके शेल पर शार्क बाइट का निशान होता है, जिसे सैमी समझ जाता है कि वह सेली की ही बात कर रहे हैं और वो जानकर बहुत खुश होता है कि वो भी अभी भी जिंदा है। उसकी तलाश में वह काफ़ी दिनों तक यूं ही लगा रहता है, पर उसके बाद भी वह सेली को ढूंढ नहीं पाता। इसी तरह वह अंटार्कटिका तक पहुंच जाता है, जहां वह ठंड से कांप रहा होता है। जहां उसकी हालत देखकर वहां से गुजर रही इकोलॉजिस्ट की टीम उसे पकड़ लेती है और वो उसे उसकी मदद करने के लिए अपनी लैब में ले आते हैं और वहां से सैमी को सेली भी दिखाई पड़ती है। वो उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात को समझ नहीं पाता।
पर वह सेमी को रेस्क्यू सेंटर पर ले आते हैं। वहाँ किस्मत से सेमी को वही फ्लपी नाम की केट मिलती है और वह फ्लपी से उसे बाहर निकालने में उसकी मदद मांगता है। पर तभी उसकी लेडी ओनर भी वहाँ आ जाती है, जो सेमी को देखते ही पहचान जाती है और वह उसकी इस क्यूरियोसिटी को देखकर उसे वहाँ से रिलीज़ कर देती है। वहाँ से जाते समय उसे 2 टर्टल मिलते हैं, जो उसे एक टर्टल को ट्रैप से निकालने में उसकी मदद मांगते हैं। जब सेमी वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो टर्टल उसका पुराना दोस्त रे ही था। वो दोनों एक दूसरे को वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद थोड़ी हेल्प के बाद रे उस ट्रैप से निकल जाता है। फिर सेमी रे को अपनी सारी कहानी बताता है। सेली के लिए सेमी को इतना परेशान देखकर वो उसे ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वह रहा करता था। वहाँ वह रे की पार्टनर रीटा से भी मिलता है। वहाँ बात करने के दौरान सेमी उसे सेली के बारे में बता देता है। तब रीटा उसे कहती है कि उसने उसे यहीं थोड़ी देर पहले देखा था। असल में वो वहीं रहने लगी थी। तब सेमी देखता है कि सेली किसी दूसरे टर्टल के साथ होती है। ये देखकर उसे लगता है कि सेली ने उसके लिए पार्टनर ढूंढ लिया है, इसलिए वह उससे मिलने भी नहीं जाता और वो उदास होकर रीटा और रे के पास आ जाता है और उन्हें भी ये बात बता देता है। पर वहाँ सेमी को पता चलता है कि जिस टर्टल को उसने सेली के साथ देखा था वह रोबी था, जो अक्सर किसी भी टर्टल को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगता था और सेली के साथ भी वह सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहा है। ये जानकर सेमी को बहुत खुशी होती है और वो तैरकर सेमी से मिलने जाता है, जहाँ एक शार्क सेली के पीछे लग जाता है। सेमी उसे शार्क से बचा लेता है। इस तरह सेमी व सेली का रीयूनियन हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के नेट बन जाते हैं। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ से सभी बेबी टर्टल अपने अंडे से बाहर आ चुके थे और रे और सेमी उन्हें रोड क्रॉस करवा रहे थे। पर उन्हीं में से एक टर्टल सेमी से मदद मांगता है। यह देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। वो खुशी से उसे गड्ढे से बाहर निकाल देता है और बेबी